कोई आपका बहुत तारीफ करे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपके लिए बोल दिया, बोला कि यू आर अ हैंडसम, यू आर ऑनेस्ट, पूरा आपका बड़ाई कर दिया और बाद में बोल दिया बट, इसका मतलब उसका वो उल्टा बोलने वाला है पक्का। और आप तो गुस्सा जाएंगिएगा। वो इंस्टाग्राम पे तो देखते हैं एकदम क्या लड़का है, देवदूत है, और जैसे ही ओरिजिनल में मिलने जाते हैं तो पता चलता है ये तो राक्षस निकल गया। ओ माय गॉड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूँ कुंदन गोस्वामी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और आज ये छठा क्लास है। हम लोग 5 क्लास अभी तक कर चुके हैं बेसिक से, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन। आपको मैंने बताया था टोटल हम लोग को मेरे दोस्त 10 नाउन पढ़ने हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी 6 नाउन आपको बता चुके हैं और आज के क्लास में हम 7वां नाउन सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। और आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले 6 नंबर में हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन। और याद करिए दोस्त, मैंने क्या बताया था आपको कि जिस नाउन को हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत मैंने कहा था 2 नाउन होता है, एक कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। तो ये बातें आपको याद जरूर होगा। तो जस्ट उसका उल्टा चले जाइए। मतलब क्या? अनकाउंटेबल, समझ रहे हैं? मतलब उसका उल्टा, मतलब जो कि जिसको हम गिन नहीं सके, समझ रहे हैं? मतलब उल्टा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई आपका बहुत तारीफ करे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपके लिए बोल दिया, बोला कि यू आर अ हैंडसम, यू आर अ ऑनेस्ट, पूरा आपका बड़ाई कर दिया और बाद में बोल दिया बट, इसका मतलब उसका वो उल्टा बोलने वाला है पक्का। और आप तो गुस्सा जाएंगिएगा। वो अब क्या बट? वो बोलेगा अच्छा बता रहा हूँ। नहीं बोलो बोलो क्या बट? मतलब जितना किया धरा था सब पे पानी फिर गया। वो ये भगवान, ओ माय गॉड, क्या करें। चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, नहीं कि काउंटेबल का उल्टा। तो हमने देखिए वही लिखा है मेरे दोस्त, यहाँ पर लिखा है अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब वह नाउन जो काउंटेड नहीं हो सकता है, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। काउंटेड का मतलब काउंटिंग करना, गिनना। इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जिस नाउन को देखिए, द नाउन विच का मतलब जिसे या जिसे कह सकते हैं, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, उसी को हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब वो गणनीय संज्ञा, इसका अगर हिंदी की हम बात करें तो वो गणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन नहीं सकते। एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे दोस्त, क्या मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, कि दिस नाउन इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म्स। कभी भी ये नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा मेरे दोस्त, बहुत ही ये जानना आपको जरूरी है। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपने समझ लिया है पूरी तरह से। अब मैं आपको बता दूं कि प्लूरल जो आपका क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, उसके अंतर्गत आपका 2 नाउन आता है। आप कहिएगा कौन कौन सा आता है सर? तो यहाँ पर देखिए आपका मटेरियल नाउन आता है। मटेरियल नाउन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो ये दोनों नाउन हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन में, और ये दोनों नाउन मिल करके बना है क्या? अनकाउंटेबल। आपको बताए थे, याद करिए, दूध, पानी, गोल्ड, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिससे द्रव्य पदार्थ का बोलता है, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे गुण का पता चलता है, आपका क्वालिटी, स्थिति, कंडीशन, या मतलब एक्शन का पता चलता है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे याद करिए मैंने आपको बताया था प्यार के बारे में कि लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमने यहाँ पर फाइनली दोनों नाउन का एग्जांपल दिया है मेरे दोस्त। एकदम ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बता दें, आप लोगों को कॉमेडी वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन पढ़ाई करने में जैसे बोले ना सिर दर्द, ओ माय गॉड, अब क्या करें। ये स्थिति है, क्या करिएगा अभी के बच्चों का। मतलब टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसमें अगर गलती से पढ़ने वाला वीडियो खुल गया, ओह मेरा डाटा तो आज बर्बाद हो रहा है। क्वालिटी थोड़ा कम कर देता हूँ, 360 हो गया, ओह इसको 240 कर देते हैं, नहीं इसको 144 कर दो यार, ज़्यादा हो गया। पढ़ाई वाला वीडियो उतना में देखा जाता है, 144 पे देखो।
कॉमेडी आ जाए, अरे नहीं अच्छा से दिख रहा है 720। तो ये स्थिति है अभी के बच्चों का। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ेगा इंडिया तो क्या होगा बताइए। तो ये फिलहाल है। तो यहाँ पर हमने देखिए दोनों तरह के नाउन का एग्जांपल दिया है। हमने लिखा है यहाँ पर देखिए कि मिल्क इज प्योर। मिल्क आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, और डेथ इज मतलब मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों नाउन हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क हमारा मेटेरियल नाउन है और डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। डेथ मृत्यु आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आप देख ही लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या है, कर ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर। यहाँ पर वाटर आपका मटेरियल नाउन है, हमेशा जो है प्योर पानी पियो, शुद्ध पानी पियो, ठीक है ना। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो यहाँ पर ट्रूथ आपका क्या है, यहाँ पर ट्रूथ आपका है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें है, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल तो सभी है इसमें, लेकिन इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप अनकाउंटेबल बोल सकते हैं और मटेरियल नाउन को भी आप अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। उसी तरह से द प्राइस ऑफ मेटल इज हाई। मेटल का जो प्राइस है, धातु का जो प्राइस है वो बहुत ही हाई है। तो यहाँ पर मेटल क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन भी है। उसी तरह से आप देख लीजिए लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है। ओ माय गॉड, यहाँ पर लव हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ रहे हैं। और यही प्यार के चलते आजकल बच्चा सब पागल है, क्या करिएगा, हर जगह ढूंढता है, नहीं कि हमें भी क्या बोलें, और वो किस प्यार को ढूंढता है तो कहना मुश्किल है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, ठोस संज्ञा। अब कहिएगा ये ठोस संज्ञा क्या होता है, ये न्यू वर्ड सुन रहे सर जी। तो आज के इस क्लास में आप समझ ही लीजिए आखिर कंक्रीट नाउन कहते किसको है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, 4 नाउन मिल करके कंक्रीट नाउन आपका बना है। कहिएगा कौन कौन सा सर जी, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। चार नाउन, एगो एब्स्ट्रैक्ट छोड़ करके बाकी 4 नाउन मिल करके बना है। तो कैसे डिफिनेशन इसका बनाया जाए कि चारों मैच कर जाए, यही ना। तो वैसा ही डिफिनेशन इसका होगा जो कि चारों मैच कर जाए। अब आपको बता दें जो 4 नाउन है आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, इस नाउन को हम टच भी कर सकते हैं, मतलब छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छूइए तो जरा कहेंगे लव कितना है, लव को छू करके बताइए, तो लव छूइए कितना है, या लव कैसा होता है बताइए देख करके। तो आप कहिएगा क्या पूछते थे आप, लव क्या। तो वही है, लव है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। बाकी जो 4 नाउन है उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख भी नहीं सकते, छू भी। जैसे लव मैंने आपको कहा, लव आप ना तो देख सकते ना कितना लव है। हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का और लड़की के बीच में कोई लव चल रहा है, तो आप बता सकते हैं उन दोनों के बीच में कैसा लव है, कौन सा लव, मतलब कैसा लव है, किस प्रकार का लव है, देख के तो नहीं बता सकते, ना छू सकते हैं कितना लव है, कितना भारी है, नहीं। तो वही चीज़ है, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 4 नाउन मिल करके ये बना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि द नाउन विच कैन टच, वैसा नाउन जिसको हम टच कर सकते हैं, मतलब स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, एंड सी देख सकते हैं, ठीक है। सी का मतलब देखना, वैसा नाउन जिससे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। वैसा नाउन जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कंक्रीट नाउन, मतलब ठोस संज्ञा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब देखिए 4 नाउन मिलकर के बना है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। तो ये चारों नाउन का हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए हमने कुछ एग्जांपल दे दिया है। पटना इज ए बिग सिटी, पटना एक बड़ा शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर पटना आपका प्रॉपर नाउन है, सिटी आपका क्या है, कॉमन नाउन आपको पता है। लीला इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, तो लीला प्रॉपर नाउन है और ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है, गर्ल। उसी तरह से एक गैंग ऑफ रॉबर्स, हो गैंग यहाँ पर आपका क्या है, ये है आपका कलेक्टिव नाउन। और वी ड्रिंक मिल्क डेली, ये मिल्क क्या आपका आपका है क्या बोलते हैं, मिल्क यहाँ पर आपका है देखिए मटेरियल नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का भी एग्जांपल है। कलेक्टिव नाउन का गैंग हो गया, कॉमन नाउन का यहाँ लड़की गर्ल हो गया, सिटी हो गया, कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन का लीला हो गया और पटना हो गया। तो इस तरह से मैंने चारों नाउन का एग्जांपल दे दिया, क्योंकि 4 नाउन मिलकर कहीं बना है। तो कंक्रीट नाउन फाइनली किसको कहते हैं, वैसा नाउन जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट नाउन है हमारा कंपाउंड नाउन, यानी कि ये नाउन नंबर 9 है और इसके बाद हम लोग लास्ट 10 नंबर तक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमारा नाउन एंड हो जाएगा।
तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड मतलब जोड़ना, एक तरह से यौगिक भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ये वैसा नाउन होता है जो सिंगल वर्ड का नहीं हो सकता है, मतलब कम से कम इसमें दो चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक आदमी से कम, एक वर्ड से कम चलने वाला नहीं है, मिनिमम दो वर्ड चाहिए। तो वैसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर के बना हो उससे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन समझे मेरे दोस्त, दो या दो से अधिक वर्ड से जो नाउन मिलकर के बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अगर डिफिनेशन देखिएगा तो कंपाउंड नाउन का, द नाउन विच मेड, वह नाउन, विच का मतलब जो या हाँ जो मेड मतलब बना हो, जो बना हो, बाय का मतलब से या के द्वारा, किससे बना हो, दो या दो से अधिक, मोर देन टू वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स या दो से अधिक, मोर देन टू का मतलब वह दो से अधिक वर्ड्स, इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। मतलब वह नाउन या वैसा नाउन जो बना हो किससे, दो वर्ड से या मोर देन टू वर्ड्स, मतलब दो से अधिक वर्ड से, उसी को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। हिंदी भी लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं आराम से। जैसे मेरे दोस्त देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, जिसको आप डाकघर कहते हैं। पोस्ट एक अलग वर्ड है, ऑफिस एक अलग वर्ड है। हमने क्या कहा, मिनिमम दो वर्ड्स होना चाहिए, दो से जितना ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखा है गर्लफ्रेंड। आजकल देखते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ट्रेंड चला है, नहीं, लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पर, देखते हैं कि अरे बाप रे ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इसको गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। लड़की लोग देखती है, अरे बाप ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसको बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पे तो देखते हैं एकदम क्या लड़का है, देवदूत है, और जैसे ही ओरिजिनल में मिलने जाते हैं तो पता चलता है ये तो राक्षस निकल गया। ओ माय गॉड। मतलब आपको बता दें कि एक भी आदमी उसमें ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वो बेकार है, एक तरह से बढ़िया ही है। कहिए तो सारा मतलब सभी लोग अपने ओरिजिनल फेस को भूल जाते हैं, और जो इंस्टाग्राम पे एक से एक इफेक्ट आया है उसी को लोग लगा करके कहते नहीं आई एम रियल हीरो, इससे एकदम नहीं पूरा चलते हैं। ओह क्या बात है। गलती से आधार कार्ड का फोटो वो भूल जाते हैं, आधार कार्ड को उनको याद ही नहीं आता है कि आधार कार्ड में भी हम हैं। एक बार उसको तो कभी देखें, उसको देखने का टाइम ही नहीं है, जब भी देखेंगे इंस्टाग्राम पर ओह ऐसे पोज मारेगा, कभी इससे पोज मारेगा, ऐसे पोज मारेगा, कभी इससे मारेगा। मतलब क्या ही बोले, हमको तो देने ही नहीं आता है उतना पोज, ठीक है जितना। तो वहीं पर देखिए यहाँ पर क्या है कि गर्लफ्रेंड है, ये भी कंपाउंड नाउन होगा। बॉयफ्रेंड कंपाउंड नाउन। प्रेमिका, प्रेमिका इसका मतलब वही प्रेमी। ग्लास हाउस शीशे का घर। पोस्ट ऑफिस डाकघर। ट्रेन फेयर ट्रेन का किराया या रेलगाड़ी का किराया। उसी तरह से वोमेन क्लर्क जो महिला क्लर्क होता है, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ जिसको आप साला कहते हैं। फादर इन लॉ ससुर जिसको कहते हैं। प्लेइंग कार्ड खेलने वाला कार्ड जो होता है, ठीक है, पत्ता जो होता है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा क्या है मेरे दोस्त, कंपाउंड नाउन है। अब देखिए कंपाउंड नाउन तो हमने जान लिया कि दो या दो से अधिक वर्ड से जो मिलकर नाउन बनता है उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब हमारा लास्ट और अंतिम नाउन है वर्बल नाउन। तो वैसा नाउन जो वर्ब से बना हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्बल नाउन। देखिए हमने वहीं पर लिखा हुआ भी है कि द नाउन विच मेड बाय द वर्ब इज कॉल्ड वर्बल नाउन। तो देखिए वैसा नाउन, वह नाउन, विच का मतलब जो मेड मतलब बना हो, जो बना हो, बाय मतलब के द्वारा या से, किससे बना हुआ हो, बाय का मतलब से या के द्वारा, ये दोनों है। किससे बना हुआ, किसके द्वारा बना हो, वर्ब के द्वारा, इज कॉल्ड वर्बल नाउन। तो वैसा नाउन जो वर्ब से बना हो, वर्ब के द्वारा बना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन। आप हिंदी भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर एग्जाम्पल वो लिखें, तो लिखिएगा, नहीं तो काम ना चली बाबू, लिखे पड़ी, ना लिखबू तो कैसे काम चली, एग्जाम्पल तो लिखे के पड़ी ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लिखे हैं वॉक, इसको वाल्क नहीं वाक पढ़ाया था। वॉक से देखिए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, हमने वॉक से बनाया वॉकिंग। देखिए वॉक एक वर्ब है, टहलना। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक मतलब अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ पर कहिएगा सर कैसे आप बोले, तो यहाँ वॉकिंग देखिए हमारा है वर्बल नाउन। ये वीएन है कौन, जिसको हम घेरे हैं। कहिएगा कैसे सर, देखिए ये जो वर्ब है आपका, अगर ये मेन वर्ब होता तो एक जल्दी वर्ब के बाद लगता, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे वर्बल नाउन, ठीक। इसलिए ये वॉकिंग हमारा क्या है, वर्बल नाउन। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अगर ये बिफोर होता, क्योंकि आईएनजी लगा है, तो ये इज के बाद लगता। कभी भी इज के पहले मेन वर्ब नहीं लगेगा, इतना जान लीजिए, एक जल्दी वर्ब के बाद ही लगेगा, इसीलिए ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है। स्लीप से हमारा बना स्लीपिंग, तो यहाँ पर स्लीप हमारा नाउन है और ये हमारा वर्बल नाउन है।
स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, सोना जो है जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। प्ले से प्लेइंग हमने बनाया, प्लेइंग इज अ वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी, मतलब जो खेलना है वो बहुत ही लाभदायक है फॉर द बॉडी, शरीर के लिए, ठीक। तो ये भी हमारा यहाँ पर प्ले से प्लेइंग बना, ये भी हमारा क्या हुआ, वर्बल नाउन। तो वैसा नाउन जो वर्ब से बना हो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन। अभी तक टोटल 10 नाउन देख चुके हैं और 10 नाउन हमारा एंड हो चुका है और नाउन चैप्टर ही हमारा एंड हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन का चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, कैसे उनका यूज होता है, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा 2 मिनट टाइम निकाल करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।